हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो लास्ट क्लास में यानी कि टीटी वीएसटीसी और पीटीटी के लिए जो हम ओजीए क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासें लेके आए हैं, तो उसकी पिछली क्लास में हमने शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने शिक्षण प्रक्रिया के स्तर पढ़ लिए थे कि शिक्षण में तीन स्तर बताए गए हैं: शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को मध्यस्थ स्तर बताया गया, यानी मध्यस्थ कड़ी बताया गया कि शिक्षण प्रक्रिया जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक और छात्र के मध्य संपादित होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के भेद। आगे बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के भेद। शिक्षण के भेद। शिक्षण के भेद। शिक्षण के तीन भेद बताए गए हैं। पहला है एक तंत्रात्मक। शिक्षण के कौन कौन से भेद बताए गए हैं? पहला है एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण। दूसरा है प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। तीसरा है हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो पहले की बात करते हैं। यानी कि एक तंत्रात्मक शिक्षण। पहला है एक तंत्रात्मक शिक्षण। यानी कि इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक ही अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षण के तरीके, विधियां, शिक्षण के सूत्रों का प्रयोग करता है, सिद्धांतों का प्रयोग करता है। यानी कि छात्रों का कोई भी सक्रिय सहयोग नहीं लेता है। यानी कि शिक्षक को जो है इस प्रकार से पढ़ाता है कक्षा में कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको कोई मतलब नहीं होता है। यानी अपने तरीके से पढ़ाता है। इसलिए इसको प्रभुत्ववादी या प्रभुत्ववादी शिक्षण भी बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे शिक्षण प्रक्रिया में लिखना है कि इस प्रकार के शिक्षण में प्रकार के शिक्षण में एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण में बात करते हैं कि प्रकार के शिक्षण में प्रकार के शिक्षण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका होती है। शिक्षक ही सर्वे सर्वा की भूमिका में होता है। शिक्षक ही शिक्षक ही शिक्षक ही
सर्वे सर्वा की भूमिका में होता है। अर्थात अर्थात शिक्षक अपनी योग्यता, क्षमता व रुचि के अनुसार शिक्षण के सूत्र, सिद्धांत व विधियों का प्रयोग करता है। यानी कि एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक की सर्वे सर्वा की भूमिका में होता है, अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। यानी कि छात्रों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, छात्रों का स्तर क्या है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। यानी अपने अनुसार शिक्षण की विधियां अपनाता है और इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। अतः इस प्रकार के शिक्षण में इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। अतः इस प्रकार के शिक्षण को प्रभुत्ववादी शिक्षण भी कहा जाता है। अतः ये प्रभुत्ववादी शिक्षण ही कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार के शिक्षण को प्रभुत्ववादी शिक्षण ही कहा जाता है। तो यानी कि एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक ही सर्वे सर्वा की भूमिका में होता है, अपने अनुसार शिक्षण की विधियों का, शिक्षण के सिद्धांतों का, शिक्षण के सूत्रों का प्रयोग करता है और इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को शिक्षक से प्रश्न पूछने की, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूछने की, कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। और अतः इस प्रकार के शिक्षण को प्रभुत्ववादी शिक्षण कहा जाता है। तो आपको स्क्रीनशॉट इसका एक बार तो इसका लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शिक्षण। प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शिक्षण। लोकतंत्रात्मक शिक्षण इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों की समान भूमिका में होते हैं, शिक्षक और छात्र। लेकिन जो छात्र होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की होती है, क्योंकि इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति होती है और शिक्षक जो है रुचियों को शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, विधियां हैं, शिक्षण के जो सूत्र हैं, उनका प्रयोग छात्रों के अनुसार, छात्रों की रुचियों के अनुसार, छात्रों के स्तर के अनुकूल करता है। अतः इस प्रकार के शिक्षण को लोकतंत्रात्मक शिक्षण कहते हैं। तो बात करते हैं
इस प्रकार के शिक्षण में प्रकार के शिक्षण में शिक्षक व छात्र छात्र समान भूमिका में होते हैं। छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति होती है कि नहीं होती है? होती है। प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक जो है सहायक सामग्रियों का, शिक्षण की विधियों का, शिक्षण के सूत्रों का, शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग अपने अनुसार करता है या छात्रों के स्तर के अनुसार? छात्रों के स्तर के अनुसार। इस प्रकार के शिक्षण में प्रकार के शिक्षण में शिक्षक शिक्षण की विधियां शिक्षण की विधियां, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत के सिद्धांतों का उपयोग, सिद्धांतों का प्रयोग छात्रों के तदनुकूल करता है। यानी कि इस शिक्षण को, इस शिक्षक को कौन सी विधियों का प्रयोग करना है। मान लीजिए कोई कहानी बतानी है, यानी कि कोई पोयम सिखानी है, तो शिक्षण गीत विधि का, कहानी विधि का प्रयोग करता है। यानी छात्रों के स्तर के अनुसार, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, यानी प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं, उनको खेल के माध्यम से, उच्च स्तर के बच्चे हैं तो उनको उन्हीं के स्तर के अनुसार विधियों का प्रयोग करता है। अतः इस प्रकार के शिक्षण में, अतः इस प्रकार के शिक्षण को इस प्रकार के शिक्षण में छात्र हित की अपेक्षा की जाती है। यानी कि जो शिक्षण छात्रों के हित में नहीं है, यानी छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है, छात्रों की स्तर के अनुसार नहीं है, उनकी रुचियों के अनुसार नहीं है, तो क्या वो सही शिक्षण है? नहीं है। यानी कि छात्र हित की अपेक्षा की जाती है। तो आपको एक स्क्रीनशॉट तो इसका लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हस्तक्षेप रहित हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में प्रकार के शिक्षण में छात्र ही सर्वे सर्वा की भूमिका में होता है।
शिक्षक मात्र मार्गदर्शक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। यानी कि छात्र जो होता है वो सर्वे सर्वा की भूमिका में होता है, और शिक्षक जो है मात्र मार्गदर्शन करता है, यानी कि उनका पथप्रदर्शक की भांति व्यवहार करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षण के स्तर, शिक्षण के प्रकार। तो एक बार तो इसके इसके स्क्रीनशॉट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार दो प्रकार से होते हैं। तो पहला टाइप की बात करते हैं हम स्तर के अनुसार। स्तर के आधार पर, स्तर के आधार पर शिक्षण तीन प्रकार का बताया गया है। तीन कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है स्मृति स्तर चिंतन स्मृति स्तर शिक्षण। दूसरा है बुद्ध स्तर शिक्षण। तीसरा है चिंतन स्तर शिक्षण। स्मृति स्तर शिक्षण जो है ये प्रतिपादक हर्बर्ट महोदय हैं। हर्बर्ट हर्बर्ट महोदय के मोरिशन महोदय, मोरिशन, और इसके हंट महोदय। हंट हंट महोदय। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण के स्तर के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, यानी कि स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण और चिंतन स्तर शिक्षण। स्मृति स्तर शिक्षण जो है उसके प्रतिपादक हर्बर्ट महोदय हैं। बोध स्तर शिक्षण के प्रतिपादक मॉरिसन महोदय हैं। और चिंतन स्तर शिक्षण के प्रतिपादक हंट महोदय हैं। यानी कि हमारा जो लेवल है बीएसटीसी का है, बीएसटीसी और एटीईटी में, एटीईटी में सिर्फ शिक्षण के स्तर के प्रतिपादक पूछे जा सकते हैं, यानी कि इससे आगे नहीं। यानी कि इससे आगे हम बीएड और एसटीसी में जो कोर्स होता है, ट्रेनिंग कोर्स होता है, उसमें पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं यानी स्तर के आधार पर शिक्षण के तीन प्रकार हो गए। अब बात करते हैं प्रवाह के आधार पर शिक्षण। दूसरा बात करते हैं कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण।
उद्देश्य के आधार पर शिक्षण, यानी कि शिक्षण का जो उद्देश्य होता है बालक का ज्ञानात्मक विकास करना, भावात्मक विकास करना और क्रियात्मक विकास करना। तो उद्देश्य के आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा है भावात्मक शिक्षण, और तीसरा है क्रियात्मक शिक्षण। क्रियात्मक शिक्षण यानी ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। ज्ञानात्मक शिक्षण का उद्देश्य बालक का के ज्ञान में वृद्धि करना, भावात्मक शिक्षण का उद्देश्य कि बालक का भावात्मक विकास करना और क्रियात्मक शिक्षण का उद्देश्य कि बालक का गतिशीलता का, उसकी क्रियाओं का यानी कि उसकी गतिविधियों का, यानी कि शारीरिक गतिविधियां जो है उनके माध्यम से क्रियात्मक विकास करना। यानी कि शिक्षण का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास सम्मिलित है। आगे बात करते हैं अब पहले की बात करते हैं। पहला है अब ज्ञानात्मक जिसको बोधात्मक शिक्षण, बोधात्मक शिक्षण भी कहते हैं। यानी कि बालक के मानसिक विकास में, यानी कि इसमें बौद्धिक व मानसिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, जैसे कि सोचना, विचारना, चिंतन, तर्क, मनन, वितर्क आदि। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें बौद्धिक व मानसिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसे सोचना, विचारना, तर्क, वितर्क आदि। यानी कि ज्ञानात्मक या बोधात्मक शिक्षण का उद्देश्य बालक को सोचने के लिए, विचारने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए आदि क्रियाएं, आदि बौद्धिक और मानसिक क्रियाएं करने के लिए परिपक्व करना होता है। तो आगे बात करते हैं भावात्मक विकास की, भावात्मक शिक्षण की। तो नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे बिंदु की, शिक्षण जो है ज्ञानात्मक शिक्षण की बात कर ली हमने। दूसरा है भावात्मक शिक्षण। भावात्मक शिक्षण यानी कि इसमें भावात्मक होने यानी भाव, यानी भाव कहां से होते हैं? हमारे हृदय से, यानी कि हृदय से की जाने वाली अनुभूतियां, जैसे सुख है,
दुख है, प्रेम है, घृणा है, संवेदना है। तो इसमें लिखेंगे इसमें हृदय से की जाने वाली अनुभूतियां में हृदय से की जाने वाली अनुभूतियां सम्मिलित हैं, जैसे ऐसे प्रेम, ऐसे प्रेम, घृणा, संवेदना, सुख और दुख, सुख दुख। यानी कि इसमें भावात्मक शिक्षण में हृदय से की जाने वाली अनुभूतियां सम्मिलित की जाती हैं। जैसे कि कोई बोलता है, यानी कि किसी को दर्द है, यानी किसी को दुख है, तो कहाँ है, यानी कि कोई बोलता है कि आई हेट यू, तो कहां से बोल रहा है, यानी कि उसको घृणा हो गई, आपके किसी क्रियाकलाप से वो घृणा हो गई। तो क्या वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा, नहीं कर रहा, यानी कि वो हृदय से आपको हृदय से बोल रहा है, यानी कि हृदय से की जाने वाली अनुभूतियां सम्मिलित की जाती हैं, जैसे दुख, सुख, घृणा, प्रेम आदि। आदि आगे बात करते हैं। यानी कि ज्ञानात्मक शिक्षण में बौद्धिक और मानसिक क्रियाएं सम्मिलित, जैसे सोचना, विचारना, तर्क, चिंतन, मनन आदि। भावात्मक शिक्षण में इसमें हृदय से की जाने वाली अनुभूतियां सम्मिलित, जैसे कि सुख है, दुख है, घृणा है, प्रेम है आदि। आगे बात करते हैं क्रियात्मक शिक्षण की। नेक्स्ट बात करते हैं क्रियात्मक शिक्षण की। क्रियात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण का मतलब क्रिया करना, यानी कि इसमें की जाने वाली इस प्रकार के शिक्षण में गामक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसे गामक क्रिया का मतलब चलना, फिरना, दौड़ना, साइकिल चलाना, कार चलाना, कोई खेल खेलना, नृत्य सिखाना आदि। जैसे कि इस प्रकार के शिक्षण में एक बार तो इसमें लिखते हैं, प्रकार के शिक्षण में गामक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, सम्मिलित की जाती हैं। जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, नृत्य, साइकिल चलाना, घूमा, जूतों के फीते बांधना, लिखना आदि। यानी कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को तीन प्रकार से बांटा गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक शिक्षण में बौद्धिक और मानसिक क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। भावात्मक शिक्षण में हृदय से होने वाली अनुभूतियों को सम्मिलित किया गया है। और क्रियात्मक शिक्षण में भ्रामक क्रियाओं को, जैसे कि चलना, फिरना, दौड़ना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, अपने जूतों की लैस मारना और लिखना आदि।
तो दोस्तों आज की क्लास में हमने शिक्षण की लास्ट शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर प्रकार तक चर्चा कर ली है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्ते दोस्तों।